दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो ये आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसका जो एनएफटी फॉर्म है वो आपको दिखाई दिया जा रहा है जो भरा हुआ है। अभी हम आपको बाय स्टेप ये बताएंगे कि जो आप अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको एनएफटी या आरटीजीएस करवाना है किसी के अकाउंट में तो आप वो आसान तरीके से कैसे करवा सकते हो। इस वीडियो में हम आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की जो एनएफटी आरटीजीएस फॉर्म है वो कैसे फिल किया जाता है। तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए और भी कोई भी स्टेप छूटे ना, ये विशेष ध्यान रखें। ना तो बैंक में जो एनएफटी करवाने जाओगे तो वो हो नहीं पाएगी, उसके लिए आपको फिर दोबारा ब्रांच में विजिट करना पड़ सकता है। तो इसलिए अच्छे से समझे और उसी के बाद ही ये फॉर्म फिल करें। तो चलो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे फॉर्म फिल करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो सबसे लेफ्ट में होता है ब्रांच। ब्रांच में लिखना है कि जिस ब्रांच में आपका अकाउंट, जिस ब्रांच में आप एनएफटी करवा रहे हो उसकी ब्रांच लिखनी है। आपका अकाउंट दूसरे बैंक में किसी अलग ही अकाउंट में आपको एनएफटी करवानी है, लेकिन आप जिस बैंक से या जिस ब्रांच से आप करवा रहे हो सबसे पहले उस पर लिखना है ब्रांच। उसके नीचे उसकी डेट लिखनी है। जैसे आज आप एनएफटी करा रहे हो, आज 1 तारीख है, तो वो डेट जो भी डेट होगी आपको वो लिखनी है। बेस ब्रांच वो है अगर आपका जिस बैंक में अकाउंट है वो ब्रांच कहाँ पे है। जैसे मेरा सेक्टर 10 गुड़गांव में ब्रांच है, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर लिखना है, वहां पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपका नाम, बैंक में आपका क्या नाम है वो आपका नाम आ जाएगा। उसके नीचे आता है आरटीजीएस या एनएफटी करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो। अगर 2 लाख से ऊपर होती है तो आरटीजीएस होता है, 2 लाख से कम है तो उसके लिए आपको एनएफटी करवानी होती है। तो उसके बाद जिसके अकाउंट में आपको एनएफटी करवानी है उसका जैसे ब्रांच, उसका बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा नारनौल में ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद ब्रांच कहाँ है, नारनौल में, ये लिख दिया। आईएफएससी कोड जो नारनौल में ब्रांच है जिसके में आप एनएफटी या आरटीजीएस करवा रहे हो उसका आईएफएससी कोड लिखना है आपको। उसके बाद बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, जिसके अकाउंट में आप करवा रहे हो उनका अकाउंट नंबर। बेनिफिशियरी टाइप, जो इसका कौन सा अकाउंट है, जैसे सेविंग अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट भी होते हैं, ओडी अकाउंट भी होते हैं, कैश अकाउंट भी होते हैं, बहुत सारे अकाउंट होते हैं, लेकिन लगभग सेविंग अकाउंट होते हैं हम लोगों के, तो आप उसमें सेविंग अकाउंट कर सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम, अगर किसी बेनिफिशियरी जैसे हम भारत के नाम से अकाउंट है उनके अकाउंट में करवा रहे हैं, ऐसे आप किसी कंपनी के नाम से भी अगर अकाउंट है तो भी उसमें कंपनी का नाम डाल सकते हैं। जैसे कोई भी कंपनी आप डाल सकते हो, सेम उसकी जगह फिर करंट अकाउंट होगा तो उनका करंट अकाउंट आ जाएगा। उसके नीचे आ रहा है अमाउंट, आप कितने अमाउंट का एनएफटी करवा रहे हो। तो 20,000 की अगर एनएफटी करवा रहे तो 20,000, एक्सचेंज रेट कुछ भी नहीं है जैसे कोई, तो 20,000 रुपए टोटल हो गए। उसके नीचे आपको वर्ड में लिखना है 20,000 ओनली, 20,000 ओनली आपको ये लिखना है। उसके बाद ये वहां पे जो होंगे बैंक वाले वो अपने आप चेक कर लेंगे। तो आपको ये साइड तो ऐसे फिल करनी है। उसके बाद इसको आपको रिसीविंग के रूप में भी दे देंगे। बैंक जो है वो दूसरा जो इस साइड का होता है, बीच में देखो लाइन है, वो कट करके आपको दे दिया जाएगा स्टैम्प साइन करके, और ये वाला बैंक अपने पास रख लेता है। हम इसको बताएंगे कि आप इसको कैसे फिल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये दूसरी साइड में होता है, ये इंग्लिश में फॉर्म है, इसके पीछे हिंदी में है, हम आपको वो भी फिल करके बताएंगे। सबसे ऊपर आपको डेट डालनी है, जैसे जो सेम डेट है जिस डेट को हम करवा रहे हैं। टाइम, रिसिप्ट, जिस टाइम आप एनएफटी या आरटीजीएस करा रहे हो वो टाइम बहुत ही जरूरी है इसमें, क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है, आधा घंटा लग ही जाता है ट्रांसफर के लिए, लेकिन आपने अभी 12 बजे दिया है ट्रांसफर के लिए तो वो टाइम आपको डालना जरूरी है। उसके बाद होता है ब्रांच आप जो जिस ब्रांच में आप करवा रहे हो, जैसे पहले बताया जिस भी ब्रांच में आप ट्रांसफर करवा रहे हो उस ब्रांच डालना है आपको। उसके बाद योर अकाउंट डिटेल, ये आपकी अकाउंट डिटेल डालनी है जहाँ पे आपका अकाउंट है। ब्रांच बेस सेक्टर 10 गुड़गांव में, अकाउंट नंबर डालने हैं आपके। उसके बाद अकाउंट होल्डर नाम, जैसे मैंने मेरा नाम डाल दिया पवन। उसके बाद है बेनिफिशियरी डिटेल, इस डिटेल में क्या डालना है आपको, जिसके अकाउंट में आप ट्रांसफर करवा रहे हो उनकी डिटेल आपको डालनी है। उनकी डिटेल्स है, जैसे उनका बैंक है बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा है। उसके बाद ब्रांच है नारनौल में ब्रांच है, जैसे आईएफएससी कोड ये 11 डिजिट्स के होते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, वो आपको डालने हैं। बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, जिसके ट्रांसफर करे उनका अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट टाइप, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट, ओडी अकाउंट, वे सारे अकाउंट होते हैं, तो करंट अकाउंट में भी डाल सकते हैं। तो हमारा सेविंग अकाउंट है तो हमें सेविंग अकाउंट पर टिक करना है। बेनिफिशियरी नाम, जैसे मैंने भारत के अकाउंट में ट्रांसफर करा रहा हूँ तो ये हो गया। मैसेज ऑफ बेनिफिशियरी, अगर आपको कोई जिसमें स्टेटमेंट में कुछ नाम या कुछ भी मैसेज लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये आरटीजीएस के लिए अप्लीकेबल है तो आपको जरूरी नहीं है। बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर ये दोबारा लिखना है, जैसे हमने पीछे लिखा है उसके बाद सेम वही नीचे लिखना है, कोई गलती होने के चांसेस ना हो। ये रूल जैसे क्या है, आरबीआई ने ये कर रखा है कि आप 2 बार अपने अकाउंट नंबर डालेंगे जिससे कि गलती होने की संभावना बिल्कुल ना होती हो। अगर आप कैश की एनएफटी करवा रहे हो, कैश जमा करवा के एनएफटी करवा रहे हो तो उसमें
आपको 20,000 रुपये भरने हैं जैसे NFT हो जाएगी। लेकिन अगर आप कैश नहीं करवा रहे तो इसको भरने की जरूरत नहीं है। वैसे NFT करवाने के लिए चेक की जरूरत होती है, सब चेक ही से ही NFT अपना करवाते हैं, तो इसको भरने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर 20,000 रुपये तक आप करवा रहे हो, 2,000 ये 2,000, तो आप करवा सकते हो बड़े आसान तरीके से। उसके नीचे लिख रखा है प्लीज अटैच फोटो ID NFT बाई कैश मोर देन 20 अप टू 49,000। अगर आप 20,000 से और 49,000 रुपये तक के कैश डिपॉजिट या करवा रहे हो तो आपको फिर अपनी ID प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। इससे ऊपर तो आपको ID की जरूरत होगी, लेकिन ये इसके बीच में भी आपको अपनी एक ID की जरूरत ओरिजिनल लेके जानी पड़ेगी। उसके साथ ही फोटोकॉपी भी अटैच की जाएगी। उसके नीचे सबसे इंपॉर्टेंट यह है प्लीज रिमेट द अकाउंट बिलो डिटेल। इस डिटेल में क्या डालना है, इस डिटेल में आपको अपनी डिटेल डालनी है, ना कि जिसके अकाउंट में आप ट्रांसफर करवा रहे हो। जिसके अकाउंट में करवा रहे हैं वो तो यहाँ डाल दी बेनिफिशियरी डिटेल। इसमें याद रखना है कि आपको अपने ही अकाउंट डिटेल डालनी है। जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, उसके बाद आपको अपने अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट से पैसे कटने हैं, ठीक है, आपकी ब्रांच लिखनी है। और आप अगर चेक दे रहे हो तो 6 डिजिट जो चेक नंबर होते हैं, 6 नंबर वो आपको डालने हैं। उसके बाद आपको देखो सिग्नेचर ऑफ कस्टमर, ये आपको यहाँ पे साइन नहीं करने, यहाँ नहीं मोबाइल नंबर, इसके सामने अलग कॉलम बनाए हुए, आपको इसमें कॉलम में साइन करने हैं, अपने मोबाइल नंबर लिखने हैं और पैन नंबर लिखने हैं। ये बहुत ही जरूरी है, मैंडेटरी है। उसके बाद ये फॉर्म आपका फिल हो गया है। इसको फिल करके आपको अपनी एक ID लगानी है, वो घर से ही फोटोकॉपी करके ले जाए, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें कॉपी करेंगे नहीं। उसके बाद आपको बाहर घूमना पड़ेगा फोटोकॉपी के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉपी भी घर से करवा के ले जानी पड़ेगी। उसके बाद ये अटैच कर और आपका जो चेक है वो इसमें लगाना है। और उसके बाद आपको जो कैशियर काउंटर है या जो भी ये ट्रांसफर के लिए उन्होंने बनाया हुआ है वहाँ पर जाना है और ये फॉर्म देना है। उसके आधे घंटे बाद दूसरे के अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये वाली स्लिप आपको इस पे बैंक साइन स्टैम्प करके आपको दे दी जाएगी और आप अपने घर आ सकते हैं। अभी आपको बताएंगे कि हिंदी में इसको कैसे फिल कर सकते हैं, वो भी बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो ये हिंदी का है, इसमें आपको दिखा रखा है शाखा नाम, जैसे ये आपके अकाउंट बैंक डिटेल आ गई, ये कस्टमर की जिसके में ट्रांसफर करवा रहे हो, जैसे हमने हिंदी में बताया था। ये जो अमाउंट आप ट्रांसफर करवा रहे हो वो लिखना है आपको। ये दूसरी साइड हो गया, अगर 20,000 से ज़्यादा है या कैश जमा करवाने हैं तो उसके लिए है। ये आपको खाते का विवरण, जिस खाते में आपको जमा करवाना, आपके खाते का डिटेल डालनी है। ये लाभार्थी का जिसके खाते में आपको ट्रांसफर करवाना है वो डालना है। ऐसे ही वही है, इसमें सिर्फ आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है या चेक नंबर लिखना है, या आपको साइन करने हैं, या मोबाइल नंबर डालना है, या आपका पैन नंबर। सेम इंग्लिश और हिंदी में लगभग सेम ही है, कोई चेंजमेंट नहीं है। तो आप आसान तरीके से इंग्लिश में भी भर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं आ रहा है। तो यही दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो।